तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अली लदीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, अच्छा आप कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को लेके, चाहे वो अपर का हो चाहे बाकी एपीएस का हो। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद 5-6 दिनों बाद हम मिल रहे हैं होली के बाद। आई होप कि आपकी होली अच्छी रही होगी, आप सबने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। लेकिन अब वापस आपका जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है, जो चीज़ें आपकी हैं, जो टारगेट है एग्ज़ाम सर पे, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसी रेफरेंस पे हम जो चीज़ों को देख रहे थे अभी, चीज़ें यूकेपीएससी का जो आर ओ का जो पेपर है मेंस का, हिंदी वाला। ठीक है, अब ठीक है। तो हम जो देख रहे थे आपका ये, ठीक है, तो आर ओ जो आपका मेंस है, ठीक है, उसका आपका जो पेपर 2 हिंदी का आपका जो है उसी हम देख रहे हैं आपका। इसमें भी आपका जो ड्राफ्टिंग हिंदी संरचना वाला बेसिक का पेपर जो है, इसको हम देख रहे हैं। इसमें आपका यूनिट हम देख चुके हैं, 2 हमने कर ली थी, 3 हमने कर ली थी, 4-5 हमने कर, तीसरी हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें शासकीय आपका हो गया था, अर्थशासकीय आपका हो गया था, कार्यालय आदेश आपने देखा, कार्यालय ज्ञाप आपने देखा। ठीक है, उन सभी का आपने देखा परिभाषा, अंग, विशेषताएं, किन परिस्थितियों में, एक प्रारूप और संबंधित लेटर भी हमने सबका देखा। ठीक है, इसी सीक्वेंस पे आगे अब आपका जो है विज्ञप्ति बची है, परिपत्र बचा है और टिप्पणी बची है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे परिपत्र। ठीक है, क्योंकि नोट्स उस फॉर्मेट में बने हुए हैं तो उसी सीक्वेंस में हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में आपका विज्ञप्ति हो जाएगा और फिर एक क्लास आगे बचेगी टिप्पणी के लिए। उसके बाद आपका जो ये पेपर आपका 2 है हिंदी वाला, ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका एसए का पेपर बचेगा, फिर अब इस पर काम करेंगे। ठीक है, वैसे क्लास आज सुबह आनी थी। मैंने कल शाम को पोस्ट डाली थी आपकी कम्युनिटी पोस्ट, मैंने कहा था कि हम सुबह क्लास देखेंगे, लेकिन गली में शादी वगैरह का माहौल है, तो कल रात से डीजे वगैरह बज रहा था, तो कल शाम को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और सुबह भी यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रहा था। इस चक्कर से मैं क्लासेस जो है सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। तो अभी थोड़ा सा माहौल शांत है, तो इस वजह से हम अभी क्लासेस देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि परिपत्र देखते हैं, उसके बाद विज्ञप्ति और फिर टिप्पणी। ठीक है, तो परिपत्र सेम वही फॉर्मेट में हम समझेंगे, अंग की परिभाषा समझेंगे, किन स्थितियों में भेजा जाता है, होता है क्या है बेसिकली, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सबको लेके, ठीक है, सिंपल सी फॉर्मेट में आपका। तो इसे आप इस तरीके से समझो, किस तरीके से, इससे। ठीक है, ठीक है, तो परिपत्र की जब बात आती है, परिपत्र इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सर्कुलर। ठीक है, तो सीधा सी बात वही कि परिपत्र भाई आपका जो आंग्ल भाषा का आपका जो सर्कुलर है उसका हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपका कोई जब सामान्य विषय है, कोई जनरल सी बात है, ठीक है, कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, ठीक है, अगर उस विषय को लेके आपको क्या है, एक पत्र से, 2 पत्र से, या उनसे, मतलब आपको एक पत्र नहीं, 2 पत्र नहीं, आपको एक बड़ी संख्या में आपको अधिक पत्रों की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, आपको ज़रूरत है कि उस विषय से संबंधित आपको सभी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सभी आपके अधीनस्थ जो विभाग आपके हैं, ठीक है, सभी को आपको सूचना देनी है, उस बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। तब आपको क्या है, आपको अधिक संख्या में आपको पत्र अगर जारी करने, भेजने, तो वहाँ पे आपका जो परिपत्र है वो आपका लिखा जाता है। ठीक है, मतलब परिपत्र के फॉर्म में आपको भेजा जाता है। ठीक है, इतना आप ही समझो बस, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो परिपत्र आंग्ल भाषा का सर्कुलर का हिंदी आपका रूपांतरण है। किसी आपका जो सामान्य विषय है, ठीक है, उस पर अगर आपको एक से अधिक जो पत्र आपको भेजने हैं, ठीक है, तो उसका मतलब आपका परिपत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब शासकीय पत्र का जो ये रूप है, ठीक है, इसके माध्यम से किसी सामान्य विषय है उससे संबंधित अगर आपको निर्देश या कोई अनुदेश है, वो आपको सभी को सूचनार्थ करना है भाई, आपको अनुप्लानार्थ करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि उसका पत्र प्रदर्शनार्थ हो। ठीक है, तो इन सब के लिए आपका जो पत्र आपका होता है, परिपत्र आपका जो होता है, वो आपका परिपत्र के फॉर्म में आपका जो लेटर होगा वो आपका शासकीय जो पत्र का जो फॉर्मेट होगा आपका परिपत्र के फॉर्म में आपका भेजा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो परिपत्र आपको समझ गए। अगर आपको इंडिविजुअल आपको भेजना है तो आप वहाँ पे शासकीय और अशासकीय पत्रों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक या 2 लोगों का। ठीक है, हालांकि इसे हम उसमें था ना कि शासकीय और अशासकीय आपको जो प्रतिलिपि होती है, तो आपको 3-4 डिपार्टमेंट आपको भेजना है, तो अगर आप चाहते हो उनको लेके, तो आप वहाँ पे शासकीय और अशासकीय इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आपको एक भारी नंबर्स ऑफ में, मतलब एक अधिक संख्या में आपको जब परिपत्र, मतलब लेटर आपको भेजना है अधिक विभागों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को, तो वहाँ पे आपको जो परिपत्र है उसका इस्तेमाल आप करते हो। ठीक है, वही कि शासन के समक्ष क्या होगा, बहुधा ऐसे अवसर आएंगे जब शासन के पास क्या है, कोई नवीनतम कोई आदर्श है, कोई मुद्दा है, कोई विषय है, कोई मामला है, ठीक है, तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण हो गया। ठीक है, या संबंधित जानकारी जो है वो आपको अधीनस्थ जो होते हैं उनके, या उनके जो समस्त अधिकारी वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, जो कार्यालय हैं, उन सभी को क्या है, उस मुद्दे से, उस जो मामला है उससे अवगत कराना होता है। ठीक है, तो उस मामले में आपका जो शासकीय ये परिपत्र का जो फॉर्म है इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अवसर पर आप क्या है, यदि शासन अगर मान लो भाई कि अगर सिंगल लोगों को एक एक पत्र लिख के भेज रहा है, तो वैसे में क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, जो आर्थिक जो धन वगैरह है उसकी बर्बादी होगी। तो उन सबसे बचने के लिए क्या है, धन का दुरुपयोग ना हो, समय की बचत हो सके, इसलिए अलग अलग पत्र ना भेज करके आपको एक साथ क्या आपको जो पत्र है वो आपके भेजे जाते हैं। ठीक है, और जिससे यहाँ पर क्या होगा, परिपत्र आपका बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि परिपत्र आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो परिपत्र की आपको ऐसी परिभाषा आपको एक याद करके चले जानी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका। एक मिनट बस। ठीक है, यहाँ सब समझ लो। ठीक है, तो तीसरा ये है कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ, ठीक है, जो उनके विभाग अध्यक्ष होंगे, ठीक है, जो कार्यालय के प्रमुख होंगे, जो विभाग अध्यक्ष के द्वारा जो अपने अधीनस्थ मंडल अधिकारी हो गए, जिला स्तरीय अधिकारी हो गए, ठीक है, तो उन सभी मामलों में क्या आपका विभिन्न मामलों में आपके जो परिपत्र वगैरह है आपके भेजे जाते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो परिपत्र है ना ये, तो इसको सामान्यतः क्या आपको ये प्रिंट करवा के, मुद्रित करवा के आपको एक साइक्लो स्टाइल में ही आपका भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि परिपत्र की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो आप टाइप करके नहीं भेज पाते हो। ठीक है, तो आप एक फॉर्मेट बनवाते हो। ठीक है, फॉर्मेट आपने बनवाया, उस फॉर्मेट को आपने मुद्रित करवा के भारी संख्या में, जितना नंबर्स आपको नंबर ऑफ परिपत्र आपको भेजने, उतने नंबर्स में आपको ये प्रिंट करवा के, मुद्रित करवा के फिर आपको भेजे जाते हैं साइक्लो स्टाइल में। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक लेटर पे टाइप वगैरह करवा रहे हो। ठीक है, तो इस परिपत्र में आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट अगर इसमें कुछ बचता है नहीं। हाँ अच्छा, विशेषताएँ मैं मिस कर गया था। ठीक है, तो दो आपके ये हो गया था। अब इसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले पहली आई तो परिपत्र का रूप जो आपका वही है जो शासकीय अर्धशासकीय। ठीक है, शासकीय पत्र आपका हो गया, अर्थशासकीय पत्र आपका हो गया, आपका कार्यालय आदेश आपका हो गया, या कार्यालय ज्ञाप कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मान लो, या तो फिर आपको शासकीय पत्र का जो आपका फॉर्मेट है उसमें आपको परिपत्र आपको भेजने पड़ेंगे बहुत सारे शासकीय पत्र के फॉर्मेट में, या आप अर्थशासकीय पत्र के फॉर्मेट में आप परिपत्र वो भेजोगे। ठीक है, या आप कार्यालय ज्ञाप आपका है, या आपका आदेश है। तो मतलब ये समझो कि लेटर का फॉर्मेट सेम वही रहेगा, शासकीय का, अर्थशासकीय का, ज्ञाप का या आदेश का। ठीक है, चारों रहेगा, लेकिन जब परिपत्र की बात आएगी तो उसके जो नंबर्स ऑफ जो लेटर हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। इतना आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर पेपर क्वेश्चन आपका शासकीय पत्र के फॉर्म में पूछा जा रहा है, अर्थशासकीय पत्र के फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो आपको उसी फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, या ज्ञाप या आदेश जिस फॉर्म में पूछा जाए, आपको परिपत्र को उस फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका जो परिपत्र होगा आपका शासकीय में लिखा जाएगा। आप चाहे शासकीय में भेजो, ठीक है, आप चाहे अर्थशासकीय में भेज रहे हो, आप चाहे कार्यालय आदेश उसमें भेज रहे हो, या कार्यालय ज्ञाप कुछ भी उसमें आप भेज सकते हो। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला ये कि भारत सरकार द्वारा आपके जो विभिन्न मामले हैं, ठीक है, प्रदेश की सरकार है, उनमें केवल आपका शासकीय और अर्थशासकीय पत्र परिपत्र के रूप में आपके भेजे जाएंगे। ठीक है, बस एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये वाला, कि भाई अगर परिपत्र आपका भारत सरकार भेज रही है, ठीक है, अगर परिपत्र आपका भेज रही है भारत सरकार, तो भारत सरकार जब परिपत्र भेजेगी विभिन्न मामलों में, आपके प्रदेश की सरकार हो गई, आपके जो विभागीय चीज़ें आपकी हो गई, तो उनके संदर्भ में जब वो परिपत्र आपकी भेजेगी तो आपके शासकीय और अर्थशासकीय फॉर्म में आपका भेजा जाएगा। तो वहाँ पे आपका आदेश और ज्ञाप वहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो शासकीय और अर्थशासकीय पत्र का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर भारत सरकार की बात आ गई। अगर राज्य सरकार की बात आ रही है तो राज्य सरकार में आपका परिपत्र में शासकीय अर्थशासकीय आपका जो ज्ञाप आदेश चारों आपका आ जाएगा। ठीक है, शासकीय भी आ जाएगा, आपका अर्थशासकीय भी आ जाएगा, आपका ज्ञाप भी आ जाएगा, और आपका आदेश भी आपका आ जाएगा। किसमें? राज्य सरकार के संदर्भ में। अगर सेंटर की बात आ रही है, भारत सरकार की बात आ रही है, तो वहाँ पे आपका शासकीय और अर्थशासकीय पत्र फॉर्मेट में बनेंगे परिपत्र के इसमें। ठीक है, हाँ फिर दो आपका हो गया। तीसरा हमने बोल रहे थे कि प्रदेश सरकार, हाँ ठीक है। तो ऊपर आपने भारत सरकार के संदर्भ में देखा, तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि प्रदेश सरकार राज्य सरकार के संदर्भ में क्या अपने अधीनस्थ जो विभाग अध्यक्ष है उन सब में अगर आपको भेजना है तो आपके विभिन्न मामलों में परिपत्र आपके भेजे जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दो आपके फॉर्मेट आप समझ लो, फॉर्मेट सेम ही है जैसे आपका शासकीय के फॉर्मेट में लिखा है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपका सवाल है भाई कि सचिव आपके जो वन है, ठीक है, तो उनकी ओर से आपको एक समस्त जिला अधिकारियों को जितने भी हैं सभी को एक परिपत्र आपको प्रेषित करना है पत्र के रूप में। ठीक है, और उसमें ये बातें बोली गई है भाई कि आपको जो वनों से संबंधित आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, 2023-24 की, तो वो आपकी जो रिपोर्ट थी वो शासन को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो उसमें आपको जो विलंबित आपकी चीज़ें हैं 31 दिसंबर 2024 तक की, वो आपको रिपोर्ट जो शासन है, रिपोर्ट जो शासन को उत्तराखंड जो बेसिकली उसको आपको उपलब्ध करवाना है। प्रावधान जो बेसिकली बातें बोली गई है कि भाई आपको सचिव हैं आप वन के, ठीक है, आप एज ए सचिव वन डिपार्टमेंट की ओर से आपको पत्र भेजना है समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र के फॉर्म में,
और वनों से संबंधित जो डेटा वगैरह था 2023 और 24 की जो रिपोर्ट थी वो शासन को अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। तो उस जो रिपोर्ट आपकी है उस रिपोर्ट को आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपको जो विलंबवत देरी ना हो, उसे इससे आगे की देरी ना हो, उससे पहले आपको उस लेटर को मतलब उस रिपोर्ट को आपको मतलब पहुंचाना है शासन को, सचिव के पास, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया है। तो इसमें भी सेम हुई, पत्रांक संख्या हम लिखेंगे जैसे हमने सब में लिखा, विवरण चिन्ह डालोगे आप जहाँ पे क्रमांक आ जाएगा लेटर का, ठीक है। आपका विभाग आ जाएगा वन विभाग, ठीक है, 2024 25 26 जो कुछ भी है, और पूर्ण विराम आपका आ जाएगा, ठीक। अपोजिट में आप वही सेम प्रेषक लिखोगे आप, कॉमा, अब बस आपका आ जाएगा उनका पदनाम आ जाएगा, किसका, जो प्रेषक है, ठीक है। प्रेषक का नाम आ जाएगा, प्रेषक का पदनाम सचिव आ जाएगा, और प्रेषक का शासकीय पद आपका उत्तराखंड शासन की बात बोली जा रही है, और पूर्ण विराम यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी फॉर्म में नीचे आप लिखोगे प्राप्तकर्ता का जो है, सेवा में प्राप्तकर्ता कौन है, कॉमा, समस्त जिलाधिकारी की बातें कर रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे समस्त जिलाधिकारी, और कहाँ के, उत्तराखंड के, और पूर्ण विराम यहाँ पे मार दोगे। तो प्रेषक हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका जो विभाग अनुभाग की बात आती है तो वन अनुभाग लिखने के बाद आप नंबरिंग कर दोगे 0 3 4 5 जो कुछ अब करना है, ठीक। अपोजिट आपको उसी के नीचे परिपत्र ये पत्रांक के नीचे आप लिखोगे दिनांक, दिनांक के बाद विवरण चिन्ह, स्थान का उल्लेख पहले करोगे, कॉमा, और तारीख का उल्लेख करने के बाद पूर्ण विराम आप यहाँ पे मार दोगे। तो आपका हो गया पत्रांक संख्या हो गया, प्रेषक हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, विभाग अनुभाग हो गया, दिनांक स्थान आपका हो गया, ठीक। इसके नीचे वन आपका जो ये विभाग अनुभाग था उसके नीचे आप विषय का उल्लेख करोगे आप, ठीक है, ऐसे तरीके से विषय विवरण चिन्ह। अब विषय किसके बारे में, वो बोला कि भाई उत्तराखंड की जो वनों से संबंधित जो रिपोर्ट आपकी थी 2023-24 उसके संबंध में या विषय जो भी है, ठीक है। इसे आपको हर स्थिति में अंडरलाइन करना है और पूर्ण विराम यहाँ पे मार दोगे, समझिए। विषय के नीचे आप उल्लेख करोगे, फिर वही आपका जो महोदय वगैरह, महोदय महोदय जो भी है आप कॉमा मारोगे, ठीक। नीचे भाई की उपयुक्त विषयक, कि भाई जो उपयुक्त विषयक है इसके जो शासन के आदेश संख्या, अब पूर्व में कोई एक लेटर गया था क्योंकि यहाँ पे बात बोली जा रही है कि भाई अपनी 23-24 जो रिपोर्ट है वो अपनी दी नहीं है, तो यानी कि जो विभाग जो आपका शासन है, शासन ने पहले भी उन्हें एक बार बोला होगा विभाग जिलाधिकारियों को कि भाई आप लोग क्या रिपोर्ट आप दीजिए 2023-24 की, लेकिन वो समय में से दे नहीं पाए हो। तो आपने जो पहले का जो लेटर जा रखा है उसका यहाँ पे उल्लेख करोगे भाई कि उपयुक्त विषयक जो था, तो शासन का जो आदेश या पत्रांक संख्या जो बेसिकली था, जो आदेश आपको मिला था उसका संख्या आपका ये आपने उल्लेखित कर लिया, ये जो कुछ भी था, ठीक है। वर्तमान लेटर के पूर्व की तारीख आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। दिनांक क्या था आपका 1 सितंबर 2024 के आप डालोगे, क्योंकि अभी आपने अगर डाला यहाँ पे आ गया, हाँ, अगर अक्टूबर डाला है तो यानी कि सितंबर में या अक्टूबर या उससे पहले 1 2 महीने पहले कोई आपको लेटर गया होगा, तो उसका आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है कि भाई इस तारीख को आपको एक लेटर मिला था, तो उसका आपको क्या है अवलोकन करने का आपको कष्ट करना है, ठीक है। और उस लेटर में ये बात बोली गई थी कि भाई उपयुक्त विषयक शासन के आदेश संख्या डैश जो था इसका अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपका ये प्रावधान बोला गया था कि भाई जो आपके जनपद से संबंधित आपकी जो वन आपकी जो संबंधित चीज़ें हैं, जो वन संबंधी आपकी जो डेटा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आपको 10 अक्टूबर 2024 तक के आपको शासन को उपलब्ध हो जानी चाहिए थी। तो 10 अक्टूबर की डेट पहले वाले लेटर में बोली गई थी, तो उस लेटर का आपने रेफरेंस पे दे दिया था, तो आप उसी में आगे लाइन जोड़ोगे कि भाई कि वो रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं मिल पाई है, जो कि 10 अक्टूबर तक मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। अब आप आगे की बात बोलोगे, क्रमांक संख्या वही पैराग्राफ आपका हो गया, पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, सेम इसी नीचे पैराग्राफ नंबर 2 डालोगे, जगह छोड़ने के बाद सीधा इसके नीचे। तो उक्त के संदर्भ में भाई, इसी संदर्भ में मुझे कहने का आदेश मिला है, मुझे कहने का निर्देश हुआ है आपको कि भाई उक्त के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि इस मामले को क्या आपको अपने इस तरह पे क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको देखना है भाई, उनका कष्ट करना है, ठीक है। और उक्त जो आपकी वांछित रिपोर्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस वांछित रिपोर्ट को आपको क्या है प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर आपको तैयार कराकर फटाफट से विलंबवत, यानी कि आपको देरी नहीं करनी है उस पर, और 31 दिन दिनांक 31 जो बेसिकली है 24 तक आपको शासन को उपलब्ध कराए जाने का आपको कष्ट करना है या व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। आपको तारीख का आपको उल्लेख कर देना है जो कि आपके लेटर में क्वेश्चन में बोला गया था, और पूर्ण आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया। सीधा आप संलग्न कोई है तो यहाँ पे लिख दोगे ये तो परी, प्रतिलिपि का उल्लेख परिपत्र में आप नहीं करोगे क्योंकि पहले ही आपका एक नंबर ऑफ बहुत ही ज़्यादा उसमें नंबर्स में आपकी जा रही है, ठीक है। तो परिपत्र इसमें आएगा नहीं, सीधा सीधा आपको उसी के नीचे आपको जो हम ऊपर कर रहे थे दिनांक के ठीक नीचे भगवदीय का आपको उल्लेख करना है, जगह छोड़नी हस्ताक्षर के लिए, आपका जो प्रेषक का नाम है बस जो कुछ भी है, और जो पदनाम का उल्लेख करते पूर्ण नाम यहाँ पे आप मार दोगे और परिपत्र आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परिपत्र। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो परिपत्र आपने देखा भाई,
परिपत्र के आपने चीज़ें देखी, परिभाषा वगैरह देखा, विशेषताएं आपने देखी, किस किस तरीके से आपका किस तरीके से और किस स्थिति में परिपत्र आपका भेजा जाता है। ठीक है, उसका आपने क्वेश्चन देखा और हमने परिपत्र का एक आंसर जो आपका ये आपने समझने की कोशिश की। अब अगला आपका ये सवाल है, ये आपका होमवर्क के लिए, ये सब आपको लिखना है। सवाल ये है कि भाई शासन का शासनादेश के क्रम में, ठीक है, सचिव जो आपके हैं पंचायती राज विभाग, उनकी ओर से आपको एक समस्त जिलाधिकारी हैं उनको आपको परिपत्र लिखना है। विषय क्या है कि भाई जो ग्राम प्रधान है उनको जो मानदेय दिया जा रहा है वर्तमान में, तो उसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि की जानी है, उसके संदर्भ में आपको एक परिपत्र आपको जारी करना है। सेम इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। प्रेषक प्राप्तकर्ता का बस नेम, चीज़ें वो आपको परिवर्तित कर देनी है, जो विषय है वो आपको परिवर्तित चेंज कर देना है और फॉर्मेट आपका पूरा वही रहेगा। समझ गए? तो ये आपका था परिपत्र। तो आई होप कि ये परिपत्र आपको थोड़ा सा समझ आया हो। ठीक है, तो परिपत्र आपका हो गया। अब सिर्फ आपका बचा है क्या? विज्ञप्ति और टिप्पणी। तो अगली क्लास में हम विज्ञप्ति देखेंगे, सॉरी विज्ञप्ति परिपत्र, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे आपका विज्ञप्ति, फिर आपका देखेंगे टिप्पणी। बस 2 क्लास आपकी लगेगी इसमें, और हिंदी आपका ये आपका पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सर्कुलर है, जो परिपत्र है, आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा टेलीग्राम में या क्लास के नीचे, हम फिर अगली क्लास में उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। ठीक है, बाकी कोई और टॉपिक या कोई और डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, अपर पीसीएस का भी जो मेंस आपका है 27 अप्रैल से, उसको लेके भी हम क्लासेस देखेंगे। जितना हेल्प मेरी तरफ से हो पाएगा मेंस के रिगार्डिंग, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, बीमार मत पड़ना। बहुत ही क्रूशल टाइम अभी सर पे है। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।